राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 23 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 24वें श्लोक से। देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। व्याख्या। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है, तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोग का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान हैं। इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही हैं, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है, वह सबका सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यवहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि का मालिक मैं ही हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूँ। विशेष बात, भगवान का भोक्ता बनना क्या है। भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। जब सब कुछ मैं ही हूँ, तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है, तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है, तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है, तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है, तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल सींचता है, तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी या अपाहिज जन की तन मन धन से सेवा करता है, तो वह मेरी ही सेवा करता है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है, तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ।
जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है, कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। मैं ही अनेक रूप में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्यामा प्रजा ये। तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही हैं। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करे या न करे, संसार की स्थिति रखे या न रखे, प्रलय करे या न करे, प्राणियों को चाहे जहाँ रखे, उनका चाहे जैसा संचालन करे, चाहे जैसा उपभोग करे, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करे। आदि मात्र परिवर्तन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में नहीं है, ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्तन करने में सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है। यही भगवान का मालिक बनना है। न तो मामं जानन्ति तत्त्वे नातश्चवन्ति ते। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, उन कर्मों और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूँ तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उनके प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं। इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने। अर्थात जो कुछ चीज़ें दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयि। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है, वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि सब चीज़ें हमारे उपभोग में आने वाली है और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीज़ों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। च्यवन्ति पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाए तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहाँ से उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। परिशिष्ट भाव 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। वहाँ तो भगवान ने अन्वय रीति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्रदान होने की बात कही है, और यहाँ व्यतिरेक रीति से वैसा न जानने वालों का पतन होने की बात कही है। स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोगेच्छा नहीं रहती। भोगेच्छा न रहने से ही शांति प्राप्त हो जाती है।
वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही हैं, परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही है, अर्थात उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम् नैमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया है कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्। भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोगों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उस पूजन में विधि रहितपना यह है कि सब कुछ भगवान ही है, इस बात को वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ नहीं देना चाहता, तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते हैं और फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। पितॄन् यान्ति पितव्रता। जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या। तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्र जप के लिए गधे के पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊँट के दांतों की मणियाँ पिरोना, रात्रि में शमशान में जाकर और मुर्दे पे बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीज़ों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो अनन्य भाव से किसी भी तरह से मेरे पूजन, भजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। विशेष बात। सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के
साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितर आदि के फेरे में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि सामग्री आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और न निष्काम भाव ही रख सकते हैं, इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आए तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता था, यह तुम्हारा प्रश्न है और यह तुम्हारा उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। उससे यह पूछा गया कि आप दूसरों के बिना कहे ही उसके प्रश्नों को और उत्तर को कैसे जान जाते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ। अरे राम, अरे भगवान ठाकुर जी, जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचिनी सूकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में बढ़ता तो उसकी सद्गति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाची ने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत प्रेत आदि को उपासना करने वाले की कभी सद्गति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। परिशिष्ट भाव। व्रत का अर्थ है नियम, अतः देवव्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना। भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना भगवान का पूजन है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दते मानव। मात्र क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। निष्काम भाव और भगवत बुद्धि होने से कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजन में तो और भी ज़्यादा कठिनता होती होगी। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा
प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। व्याख्या। भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है। इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान हैं, इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं, उन सबको मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोद में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहते। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इनका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केलों की गिरी न देकर छिलके खिला देती है तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। तदहम भक्त प्रयतमश्नामि प्रयतात्मना। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अष्टामी। जैसे पुष्प सूंघने की चीज़ है पर भगवान यह नहीं देखते कि वह खाने की चीज़ है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान भी लेने का भाव रखते हैं। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयतात्मना का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है। ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार को भगवान स्वयं खा लेते हैं। यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण हैं, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या और भक्तुप्रेता इस रूप से भक्ति शब्द दो बार आया है। इनमें भक्त्या पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है और भक्तुप्रेतम पद से भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप, प्रेम रूप हो जाती है तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। विशेष बात, इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य होना चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय, वस्तु, क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है,
क्योंकि पति की सेवा ही उसको अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, साधारण हो या कीमती, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा ही आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दे दिया है, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। इस कृपा को देख देख कर वह प्रसन्न होता रहता है। भावपूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखे या न दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते थे कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था, परंतु जब यह बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार, तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है। वे चीज़ें कितनी ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, आदि आदि। परंतु यह कसौटी नहीं है कि ऐसा ही होता है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए कि भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसा हमने संतों से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है, चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो दान कहलाता है। संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से वह तप हो जाता है और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम हैं। परिशिष्ट भाव। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भक्त्या प्रयच्छति भक्त्यो प्रहतम। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उनको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सतैव भजाम्यहम्। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको ही खा लिया। भक्त्या प्रयच्छति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी की कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत प्रेम की आवश्यकता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।